हमारा आज का वीडियो लेक्चर बेस्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज पर वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट और उनके रिलेशनशिप्स पर। और उसमें लास्ट में हम बताएंगे ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरली मूविंग चार्ज का फिनोमिना है। जब कोई चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट जनरेट होता है। तो और जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को जनरेट करते हैं, चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है। देखिए, वोल्टेज चार्ज से किस तरीके से रिलेटेड है। वोल्टेज क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिफरेंस है उनके चार्ज पर, उनका चार्ज अमाउंट पर। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज आता है, यहाँ पर चार्ज कम है, तो इसी डिफरेंस को मैं नाम दूंगा वोल्टेज। करंट क्या होता है, करंट रेट होती है, जिस रेट पर चार्ज का फ्लो हो रहा है वो करंट हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक टेंडेंसी होती है जो रेजिस्ट करती है, जो रोकती है उस फ्लो ऑफ चार्ज को। किसी भी सब्सटेंस से चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी भी मटेरियल से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको रोकने की जो टेंडेंसी होती है वो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स का जो टेंडेंसी होती है रेजिस्ट करने की, बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी रेजिस्टेंस की बात बाद में करेंगे, हम अभी वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि वोल्टेज किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। वो एक मेजरमेंट है उनके दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का। वन पॉइंट हैज मोर चार्ज देन अनदर, दिस डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज, इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, मैंने बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर भी मैं एक और कोशिश करता हूँ जहाँ तक आपको वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप आराम से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर एक एनालॉजी लेते हैं हम वाटर टैंक की। एनालॉजी का मतलब होता है कि उससे हम कंपेयर करेंगे बाद में इलेक्ट्रिसिटी, अपनी इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को। देखिए, वाटर टैंक आप सभी जानते हैं कि जैसे एक वाटर टैंक मैंने यहाँ लिया, उसके अंदर वाटर भरा है, यहाँ पर मैंने एक हॉस छोड़ दिया है, मतलब यहाँ से वाटर फ्लो करेगा। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वाटर जो है ये चार्ज है। यहाँ पर एनालॉजी के अंदर वाटर को चार्ज का रूप दिया गया है। और जो इस यहाँ पर इस जगह जो प्रेशर होगा, इस पूरे वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा उसको मैंने वोल्टेज का नाम दे दिया है। और जो यहाँ से जो फ्लो होगा, यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा उसको मैंने करंट का नाम दे दिया है। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो बिल्कुल साफ समझ में आ जानी चाहिए कि जितना यहाँ पर चार्ज होगा, जितना यहाँ पर वाटर होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा। इससे सीधी बात तो ये समझ में आती है कि जितना ज़्यादा उसके अंदर वाटर भरा होगा, उतना या फिर जितना ज़्यादा उसके अंदर चार्ज होगा, उसका वोल्टेज जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो किसी भी बैटरी में जितना चार्ज होगा उसका वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए वोल्टेज, अब देखिए उसके बाद अगर मान लीजिए वाटर फ्लो करता है, इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जितना यहाँ पर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से वाटर फ्लो कर पाएगा, मतलब जहाँ जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पर उससे अच्छा यहाँ पर करंट फ्लो कर पाएगा। जैसे मान लीजिए, और वोल्टेज जो है, ये प्रेशर जो है, जैसे ही करंट फ्लो होता रहेगा, यहाँ पर चार्ज कम होता रहेगा। और चार्ज कम होता रहेगा, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर अपने पास वोल्टेज कम होता रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर कम होता रहेगा, इसका मतलब है वोल्टेज कम होता रहेगा। जैसे एक सीधा एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्लैश लाइट का। मान लीजिए कोई फ्लैश लाइट अपने पास है। अब ये फ्लैश लाइट अपन ने चार्ज कर ली, और चार्ज करने के बाद इसको ग्लो करा। तो ये मान लीजिए 2 आवर्स 3 आवर्स तक ग्लो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, वो डिम होती जाएगी, और आखिर में ये बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसका जो वोल्टेज है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो चार्ज था वो ख़त्म हो चुका है, अपन को इसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, मतलब वो डिस्चार्ज हो चुकी है, फिर से उसको दोबारा से चार्ज करना होगा। तो इसका सीधा मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाटर फ्लो यहाँ से करेगा तो इसका चार्ज कम होता जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कम होता जाएगा, वोल्टेज कम होने की वजह से यहाँ पर यहाँ पर फ्लो भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब करंट भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, करंट के बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूँ एनालॉजी के थ्रू कि करंट किस तरीके से काम करता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये सीधी सी बात है। और करंट जो है वो एम्पियर्स में मेजर किया जाता है, और जनरली डिनोट किया जाता है एम्प्स के थ्रू। एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट से अपन कहें कि यहाँ से 1 एम्पियर चार्ज गया है, इसका करंट गया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके हैं उस पॉइंट से किसी भी सर्किट के अंदर। ये अपनी सीधी बात होती है। अब अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तो बेसिकली अपोजिशन होता है फ्लो ऑफ चार्ज का।
और कुछ नहीं होता है। किसी भी चार्ज के फ्लो में रुकावट आना ही रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, इसको प्रतिरोध कहा जाता है शायद हिंदी में। अब मैं बात करता हूँ एनालॉजी के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास जो वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में यहाँ पर मैंने एक तो बड़ा होल रखा है, यहाँ पर बड़ा होल रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो मेरा उतना ही है, इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा विड्थ है, इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। और मान लीजिए एक और मैंने वाटर टैंक रखा और इसका जो होल है वो कम रखा, और ये जो विड्थ है ये भी मैंने इसकी कम रखी, इसके मुकाबले में यहाँ पर मैंने कम रखी। अब क्या होगा कि और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ बराबर चार्ज रखा है, मतलब बराबर वाटर डाला है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो मेरा सेम होगा, इसका मतलब वोल्टेज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। लेकिन विड्थ यहाँ पर फ़र्क है, तो विड्थ की वजह से यहाँ से जो पानी जाएगा वो ज़्यादा जाएगा और यहाँ से जो पानी आएगा वो कम आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कम होगा। इसका मतलब है कि ये जो बैरियर है ये आपका नैरोअर, जो विड्थ आपने नैरो कर दी है ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक अपन ने मटेरियल रखा कुछ इस तरीके का और एक मटेरियल अपन ने रखा कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ये वाली चीज़। अब जैसे अपने पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए, इन आवर एनालॉजी रेजिस्टेंस विल बी अ पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर नाउ विद सम प्रेशर, सेम प्रेशर मीन्स वोल्टेज। इफ वी मेक द हॉस नैरो देन द फ्लो ऑफ वाटर विल बी लेस एंड एनालॉगस टू इट्स करंट विल बी लेस, वहाँ पर करंट भी कम हो जाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज़ मेजर्ड इन ओम। देखिए रेजिस्टेंस की अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर आपका करंट बढ़ा, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है वो ओम्स में किया जाता है, यहाँ पर इसको ओम कहा जाता है। ओम्स, ओम भी लिख सकते हैं और ओम का ये जो साइन है वो भी डिनोट कर सकते हैं। एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी, पर यूनिट लेंथ एरिया जो रेजिस्टेंस होता है उसको मैं नाम देता हूँ रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर जो एल होती है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल होता है, ए जो होता है वो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ है, ए जो है वो एरिया होता है, और ये जो रो होता है ये मेरा रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो रेजिस्टिविटी का अल्टीमेटली फॉर्मूला हो गया आर ए अपॉन एल आती है। अब मैं बात करता हूँ ओम्स लॉ की। तो अगर ओम्स लॉ है क्या, जनरली एक रिलेशनशिप है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, और वो ओम ने किस तरीके से शो किया वो देखिएगा आप। V बराबर आई आर, आई इंटू आर। जो वोल्टेज है वो करंट और आर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या फिर उल्टा कह दीजिए कि जो करंट होता है वो वोल्टेज अपॉन आर होता है। तो वोल्टेज, ये सिंपल सी बात है कि वोल्टेज को वोल्ट्स में लेंगे, करंट को एम्प्स में लेंगे, रेजिस्टेंस को ओम्स में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन रिलेशनशिप की बात करें तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है। इसका मतलब है कि I और R में इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है वो 1 अपॉन आर के थ्रू है। अगर R बढ़ा तो I कम होगा, अगर R कम हुआ तो I बढ़ेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर R डबल हुआ तो I हाफ हो जाएगा, R हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर समझाने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए और ये कई जगह काम आ सकती हैं। और ये सिंपल डेफिनेशंस थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं और कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।